दोस्तों ये जिंजी जनरेशन ना बड़ी कमाल की है। इनकी फुल फिलॉसफी ये है कि जब जिंदगी एक ही बार मिलती है तो क्यों ना इसे जी भर के जिएं। और इनके जी भर के जीने का मतलब पता है आपको? नहीं पता? तो सुनो। दलजीत दोसांझ का आजकल इंडिया में जगह जगह शो चल रहा है और जिसके एक टिकट की प्राइस है 5,000, 10,000 और 15,000 रुपए सिर्फ 2 घंटे के शो के लिए। जैसे ही बुकिंग ओपन होती है कुछ मिनटों में पूरा का पूरा शो सोल्ड आउट हो जाता है और जिन्हें टिकट्स नहीं मिल पाती हैं वो इन टिकट्स को ब्लैक में 1-1 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। वो भी ऐसे शो की जहां स्टेडियम में एंट्री के बाद इतनी भीड़ होती है कि घंटा पता नहीं चलता कि स्टेज पर दलजीत है या फिर जलोटा। अब इस पूरे सिनेरियो में सब लोग जो है ना वो दलजीत की बढ़ती पॉपुलैरिटी और क्रेज की बात कर रहे हैं, जबकि मैं ये सोच रहा हूं कि सिर्फ 2-2.5 घंटे के शो के लिए जहां पर उस बंदे को देख पाना तक मुश्किल है, इतनी महंगी टिकट्स खरीदने के लिए लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आज की जनरेशन है उसके पास इतने महंगी महंगी टिकट्स खरीदने के पैसे तो हैं लेकिन सेविंग्स के लिए नहीं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि बचत तो बूमर लोगों का काम है तो ये वीडियो आपके लिए है। और कैसे आज की इस मॉडर्न मार्केट ने हमारी चाहतों को हमारी जरूरतों में बदल दिया है और हमारे खर्चों को बढ़ा दिया है। ऐसे में दो बातें हैं, या तो ये ज्यादा खर्च करने वाली पीढ़ी बहुत अमीर हो गई है और या फिर ये खर्च कर करके गरीब होती जा रही है, क्योंकि कंसर्ट हो या फिर इवेंट, हॉलीडे हो या फिर फैशन, खर्चा है कि बढ़ता ही जा रहा है। डियोर हैंडबैग कीमत 3,02,473 रुपए। चैनल सनग्लासेस कीमत 1,36,800 रुपए। डाइसन हेयर ड्रायर कीमत 50,000 रुपए। ये जो चीजें हैं इन्हें पहले सेलिब्रिटीज को यूज करते देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पर बड़े शहरों में ज्यादातर लोग इन्हें अपनी जरूरत बना बैठे हैं और उनको देखकर छोटे शहर के लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ही बात नहीं करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। दोस्तों ये जो जिंजी जनरेशन है ना, इसका कहना है कि हम ईएमआई की टेंशन क्यों लें, हमें घर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हॉलीडे चाहिए, हमें एक्सपीरियंसेस करने हैं। पर जरा सोचिए कि ये लाइफस्टाइल जितनी कूल दिखती है क्या सच में उतनी कूल है भी या नहीं। जिंजी का कहना है कि लाइफ में प्रॉपर्टी खरीदने या फिर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा एक्सपीरियंस में जीना है। ट्रेवल करो, ड्रीम डेस्टिनेशन जाओ, अच्छा खाना खाओ और इंस्टाग्राम के लिए ढेर सारी पिक्चर्स लो। अब देखिए इनकी प्लानिंग, कोई भी बोरिंग सेविंग अकाउंट नहीं चाहिए। एसआईपी, वो तो शायद इनके लिए कोई इंस्टा ट्रेंड का नाम है। और घर घर तो इनकी आजादी छीन लेगा भाई। सच कहूं तो जिंजी की ये सोच कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन क्या इस सोच के नीचे कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम्स का लावा धीरे धीरे सुलग रहा है? चलिए ये भी देख लेते हैं। अब आते हैं असली पिक्चर पर। ये जो जेनजी का योलो वाला नजरिया है ना, इसका नतीजा क्या हो रहा है? योलो मतलब यू ओनली लिव वंस, यानी कि जिंदगी एक ही बार मिली है तो क्यों ना इसको जी भर के जिए। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड्स का जाल। हर महीने एक ही चीज सुनाई देती है, बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर। और इस बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में जिंजी जनरेशन कर्ज में डूबती चली जा रही है। एक सर्वे ये बताता है कि 40% जो जिंजी जनरेशन है ना वो हर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, और जिसकी वजह से उनका ब्याज बढ़ता चला जाता है और जब वो एक साथ बढ़ के ढेर सारा हो जाता है तो फिर उनको ध्यान में आता है कि भाई हमने ये क्या कर दिया। नंबर 2, इमरजेंसी फंड का अकाल। इमरजेंसी फंड, जिंजी बोलेगी वो क्या होता है? आपको पता है 60% से ज़्यादा लोगों के पास इमरजेंसी फंड है ही नहीं। अगर उनके पास कोई इमरजेंसी आ जाए या उनकी नौकरी चली जाए या घर पे कोई बीमार हो जाए या फिर किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी ज़रूरत पड़ जाए जहां पर उनको ढेर सारे पैसों की एक साथ ज़रूरत है, तो उनके पास है ही नहीं। 60% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। और इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करके अपने पास रखना है ये मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, तो उसको जाके आप जरूर देखिएगा। तीसरा है फाइनेंशियल जानकारी की कमी, जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जानकारी जरूरी है। ये जो जिंजी जनरेशन है ना, ये ईएमआई, टैक्स और इन्वेस्टमेंट को इतना बोरिंग सब्जेक्ट मांगते हैं कि पूछो मत। इसको पढ़ना ही नहीं चाहते, इसको सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर इनको दुनिया भर के जो ये भौकाल वाले रील्स हैं और बेवजह के जो डांस चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो इनसे घंटों दिखवा लो, जो कहीं दिमाग में काम नहीं आने, इनकी पूरी जिंदगी में काम नहीं आने वाले, जो सिर्फ इनका समय और दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं।
ये करने में उनको बहुत ही आनंद आता है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लो। फाइनेंशियल चीज़ों को जानना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक वो चीज़ों को समझोगे नहीं, और जब तक समझोगे नहीं उसे करोगे नहीं, और जब तक करोगे नहीं तुम्हारी लाइफ कर्ज में डूबती चली जाएगी, और कर्ज में डूबने के बाद एक दिन तुम पागल होकर सड़क पे घूमते रहोगे और बस इधर उधर मुंह मार के पड़े रहोगे नालियों में। क्योंकि आज की जनरेशन यही कर रही है, पैसे को कैसे संभालना है ये सीख ही नहीं रही है। और सिर्फ ये जिंजी जनरेशन जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है यही नहीं, जो अपर क्लास में है भाई वो भी नहीं सीख रहे, जबकि उन्होंने पैसों को संभालने के लिए मैनेजमेंट बना के रखा हुआ है, उसके बाद भी वो कभी कभी बैंकरप्ट हो जाते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। अगर ये बेसिक स्किल भी सीख लेना तो इनके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे और ये कंगाल तो कभी नहीं होंगे। दोस्तों एक बात सच सच कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये जो योलो वाली लाइफस्टाइल है ये अंदर से खोखली नहीं लगती? आप जिंजी का ये डायलॉग सुनते होंगे कि घर क्यों खरीदें, घर तो एक फिक्स्ड एसेट है, रेंट पर रहो और अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। पर जरा सोचिए कि रेंट तो हर महीने पानी की तरह बह जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? हर महीने किराया भरना। लेकिन हाँ, इस सोच के पीछे एक लॉजिक भी है। ये लोग पुराने जमाने की सोच से बिल्कुल अलग सोचते हैं। उन्हें लगता है कि हम प्रॉपर्टी खरीदने से एक जगह पर फंस जाते हैं। पर घर क्या सिर्फ 4 दीवारें हैं? क्या ये आपकी सिक्योरिटी का सिंबल नहीं है? तो यहाँ सवाल उठता है कि अपनी फ्रीडम और सिक्योरिटी में बैलेंस कैसे बनाएं? तो हमें इस जिंजी से क्या कहना चाहिए कि छुट्टियां छोड़ो और सिर्फ घर खरीदो? मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं, अपनी लाइफ को जीना भी और घर खरीदना भी, लेकिन इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए इस जिंजी की मनी प्रॉब्लम्स का कुछ स्मार्ट और मजेदार सॉल्यूशंस देते हैं। नंबर 1, बजटिंग को फैशनेबल बनाएं। दोस्तों जब आप बजटिंग को बोरिंग नहीं बल्कि फैशनेबल बनाते हैं और इसको एंजॉय तरीके से करते हैं, तो आपके पास जो भी पैसे आते हैं ना उसको आप 50-30-20 रूल के हिसाब से मैनेज करते हैं। 50-30-20 रूल को मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आपके पास जो भी सैलरी आ रही है या जो भी इनकम आ रही है उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 50, 30 और 20। 50% आपको अपनी बेसिक नीड पर खर्चा करना है, 30% को आपको अपने इंजॉयमेंट, घूमने फिरने या जो भी आप करना चाहते हैं अपने इंजॉयमेंट, अपने एक्सपीरियंसेस पे खर्च करना है, लेकिन 20% आपको सेव करके रखना है। अगर आपको बजट बनाना डिटेल में सीखना है तो आप कमेंट में सीधे से लिख दीजिए बजट। मैं आपके लिए बजट पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपको कम सैलरी में, अगर आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 भी है तो उसमें आप बजट बना के कैसे ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। नंबर 2, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। दोस्तों म्यूचुअल फंड में या फिर SIP में जब आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से, कंपाउंडिंग तो आप सबको पता ही है, पहले भी बता चुका हूं, तो कंपाउंडिंग की वजह से आपके पास बहुत सारा फंड इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि रिटायरमेंट में आपको कोई भी टेंशन नहीं होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। साथ ही आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक बड़ा सा अमाउंट गिफ्ट के रूप में छोड़ के जाते हैं। नंबर 3, हॉलीडे के लिए अलग से फंड बनाएं। दोस्तों ट्रेवल करना बहुत अच्छी बात है, घूमना फिरना अच्छी बात है। अगर आपको कहीं बड़े डेस्टिनेशन पर घूमने जाना है तो उसके लिए आप एक अलग से फंड बनाएं, क्योंकि जो छोटे मोटे टूर्स होते हैं वो आपके जो 30% बजटिंग आप करेंगे उसमें से पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक बड़ा ट्रेवल प्लान करते हैं कि एक लंबी छुट्टी प्लान करते हैं, या फिर आपको फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, या फिर ऐसी जगह घूमने जाना है जहां पर ढेर सारे पैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए बजट बनाएं फिर घूमने जाएं। कभी भी लोन लेकर घूमने जाना बहुत ही बुरा आइडिया है। नंबर 4, इमरजेंसी फंड तो बनाना ही पड़ेगा भाई। दोस्तों इमरजेंसी फंड के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसके पहले मैं इस पर 2 वीडियोस भी ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इमरजेंसी फंड आपके पास कम से कम 6 महीने का तो होना ही चाहिए। मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूं वो ये कि आपके पास इमरजेंसी फंड 1 साल के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से 1 साल का फंड इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो आपके पास होना ही चाहिए। इमरजेंसी फंड को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को जाके जरूर देखें। नंबर 5, सोशल मीडिया के फोमो से बचें। दोस्तों ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स बनाते हैं ना, ये लोग अपनी बेस्ट लाइफ को दिखाते हैं उस 1 मिनट के अंदर, अपनी रियल लाइफ को कभी भी वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते हैं। तो
उनकी 1 मिनट की ज़िंदगी को देखकर उससे आप पूरी ज़िंदगी को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि आज की पीढ़ी उस 1 मिनट की रील्स को देख के अपनी पूरी लाइफ़, अपनी जो 25-30 साल की जो लाइफ़ है ना, उसको कंपेयर करने लग जाती है कि यार हमारी ज़िंदगी तो बहुत बेकार चल रही है। और इससे होता क्या है, वो ओवर स्पेंड करता है अपनी लाइफ़ को बेटर करने के लिए। लेकिन कभी भी क्या कोई सामान आपकी लाइफ़ को बेटर बना सकता है? नहीं। क्या ये 3 लाख का डियोर का बैग आपके रिटायरमेंट में हेल्प कर सकता है? नहीं। क्या एक 50,000 का ड्रायर आपके इमरजेंसी में काम आ सकता है? नहीं। क्या आपके यहाँ जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, तो क्या 1.5 लाख का चश्मा आपके किसी काम आ सकता है? नहीं। इसलिए दिखावे पर खर्चा करने की बजाय अपनी खुशियों पर फोकस करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 3 लाख का बैग मत खरीदो या फिर 1.5 लाख का चश्मा मत खरीदो। आप सब चीज़ें करो, लेकिन उसके पहले आप बजट बनाओ, और अगर आपके बजट के हिसाब से वो चीज़ें फिट हो रही हैं आपके बजट में, तो आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन जब आपका बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा है ना, और आप इसको लोन लेके कर रहे हो ना, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बद से बदतर होने वाली है आने वाले दिनों में। तो ये जो जेनजी की योलो फिलॉसफी है ना, ये गलत नहीं है, बस इसको बैलेंस करना ज़रूरी है थोड़ा सा। ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी है जब आप आज को खुलकर जिएँ और कल के लिए स्मार्ट प्लानिंग करें। पैसों का सही इस्तेमाल आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी देगा और सिक्योरिटी भी। इसलिए हमेशा बजट बनाइए, फिर खर्चा कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बता के जाइएगा। और मेरा ये कहना है कि आप हमेशा फाइनेंस की चीज़ें सीखते रहें, पर्सनल फाइनेंस सीखते रहें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में पैसों को बहुत अच्छे से समझ के मैनेज कर सकें, सही से सीख के इन्वेस्ट कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।